अभी बहुत सुंदर सुंदर शब्द आपके सामने बोले गए। हर एक शब्द में बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें थी जो हमारे आध्यात्म के, हमारे ध्यान के विषय को बहुत आसान करती है। और जो बहुत खूबसूरत बात थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बात का जिक्र है। एक पंडित जी के यहाँ नई नई शादी हुई और जो पत्नी थी उसने नियम बनाया कि हमेशा वो अपने पति को भोजन करा के तभी भोजन किया करेगी। एक दिन पंडित जी को काम से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना हुआ। जब मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है तो पत्नी ने अपनी चिंता बताई कि आप तो जा रहे हो, मेरा नियम टूट जाएगा, मैं आप कैसे भोग लगाऊंगी, मैं कैसे भोजन करूंगी, इसका कुछ समाधान करो। तो पंडित जी कहने लगे तुम एक छोटा सा मिट्टी का स्वरूप बना लो, उसे मेरा स्वरूप मान लेना, पहले उसे भोजन कराना, फिर भोजन कर लेना, समझ लेना कि मैंने भोजन कर लिया। ये कह के वो चले गए। पत्नी ने खूब नियम से वो पालन किया कई दिनों तक। कई दिनों बाद जब पंडित जी वापस आने को हुए, दरवाजा खटखटाया। वो वही समय था जब पत्नी अपने उस मिट्टी के पति को भोजन करा रही थी। और वो कराते कराते बोली कौन है दरवाजे पर। तो पति ने आवाज लगाई। अब वो बड़ी संशय में पड़ गई कि वो भोग लगाए नहीं लगाए, क्योंकि उसे तो पति माना हुआ है, मिट्टी का पति ही सही, भाव पूरा है। पर अगर वो दरवाजा खोलने नहीं जाती है तो जो असली पति है उसका अनादर हो जाएगा। पति बाहर भी पड़ा है, पति का स्वरूप अंदर भी है, क्या किया जाए। ये बात एक बहन ने आकर के महाराज जी से पूछी, महाराज जी इस समस्या का कुछ समाधान करें। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात यहाँ कही है। कहा तुलसी प्रतिमा पूजो है गुड़ियन का खेल, जब सांझ पति मिल जाते रही पिटारी खेल। ये जो गुड्डे गुड़िया का खेल है ये बच्चे खेलते हैं, और तब तक खेलते हैं जब तक असली में शादी सामने नहीं आ जाती। एक बार की कोई लड़की सियानी हो जाए, शादी की उम्र की हो जाए, शादी हो जाए, क्या फिर भी वो गुड्डे गुड़ियों से खेलती है। महाराज जी कहा करते थे एक तरफ वो स्वरूप है जो हमने बनाया है, एक तरफ वो स्वरूप है जिसने संसार बनाया है। हम किधर झुकेंगे, यही झुकाव, यही जुड़ाव ध्यान कहलाता है। अगर हमारा झुकाव दुनिया की चीजों की तरफ है, दुनिया की वस्तुओं की तरफ है, संसार में चाहनाओं की तरफ, इच्छाओं की तरफ है, तो हमें ना चाहते हुए भी उन चीजों में हमारा मन लगा रहेगा। आज जो इच्छा करियो मन माही, गुरु प्रसाद संबोधन है। तुम जो भी इच्छा करोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और बुजुर्ग कहते हैं तुम जो इच्छा कर रहे हो वो तुम्हारी वही इच्छा पूरी हो रही है। अगर तुम कहते हो मुझे ध्यान लगाने में मदद नहीं मिलती, क्योंकि तुम वो इच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं में ध्यान का, उस प्रभु को पाने का सवाल नहीं है। तुम्हारी इच्छाओं में बहुत सारी संसार की वस्तुएं हैं। कबीर साहब ने थोड़ा और जोर देकर कहा है, कहा काम काम हर कोई कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कामना काम भावे। इच्छाएं उसे नहीं कहते जो आप सचेतन भाव से, समझदारी से लेते हो। इच्छाएं वो भी होती हैं जो आप जाने अनजाने, कई बार आदतों के कारण
कई बार स्वभाव, कई बार परिस्थिति, कई बार अच्छे और बुरे के कारण मन में सोच सोच करके मन में ले आते हो। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हम क्या चाह रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, हम आखिर में उस प्रभु से हर पल क्या मांगते रहते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देगा। अगर हम संत के पास, अगर किसी महापुरुष के पास हम परमात्मा को पाने की बात करते हैं, अगर हम ध्यान लगे इस मूल विषय की बात करते हैं, तो क्या यही चाहना हमारे अंदर है? इसकी समीक्षा बहुत आसानी से की जा सकती है। बुजुर्ग कहा करते थे, किसी एक दिन को उठाकर देखो, किसी भी एक दिन को, जिसमें तुमने सुबह उठने के बाद से लेकर के मन की तरफ ध्यान देना है। मन ने क्या क्या चाहनाएं करी। कभी मन इस बात से दुखी रहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, ये भी चाहना है। कभी मन में निंदा कि लोग मेरी बड़ी बुराई कर रहे हैं। कभी मन में ये बुरा ख्याल कि दुनिया मुझे समझती नहीं। कभी ये ख्याल कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कभी ये ख्याल कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा। तो जो कहते हैं, आप दुनिया के हर एक आयाम पे 24 घंटे चाहनाएं अपने अंदर से लगा रहे हो। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत करता। हमें मन करके चिंताएं लगी हुई हैं, हमें दम करके चिंताएं लगी हुई हैं। शरीर से परेशानियां हैं बहुत सारी। किसी के अंदर चित्त में बहुत उदासी है कि मैं जहां जाना चाहता हूं उससे कोसों दूर हूं। मैं जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता हूं उस लक्ष्य को तो मैं देख भी नहीं पा रहा। मैं परेशानियों में हूं, उलझन में हूं, तकलीफों में हूं। बुजुर्ग कहते हैं, हम 24 घंटे संसार के चिंतन में लगे हुए हैं। जो नहीं है उससे भी, जो नहीं हो सकता है उससे भी। और ये जो इच्छाएं हैं, ये 24 घंटे जब हम उसका रटन करते हैं तो ये पूरी होने लग जाती है। महाराज फरमाया करते थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के पास हो गए और उनसे पूछा कि आपने इतना शोध किया, इतना आपने चीजों का खूब इन चीजों को तौला मौला, चीजों को जानने की कोशिश करी, मन को क्या समझे? तो मनोवैज्ञानिक कहने लगे, हम ये समझे मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली एक ऐसी ताकत परमात्मा ने इंसान के अंदर लगाई है। जो भी आप इस मन के अंदर रटन लगाओगे वो पूरी जरूर होगी। शायद आज पूरी ना हो। अगर आप कहो कि मैं आज कुछ मांग रहा हूं, वो आज तो नहीं मिलेगी। और जब किसी चीज के रटन में आप लगोगे तो वो आपके स्वभाव का निर्माण करेगी। अगर आप हर वक्त बुराई देख रहे हो तो मन बुराई की तरफ खींचने लगेगा। मन बुराई की तरह तरह की बातों की तरफ घूमने लगेगा, निंदा चुगली करने लगेगा, लोगों के बुरे ख्याल की तरफ जाने लगेगा। इसी कबीर साहब कहते हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीरा का गुरु संत है नित्य जपावे नाम। अगर कोई चिंताओं में लगा है तो समझ लो उसने अपना गुरु किसी ऐसे को बना रखा है जो और ज्यादा चिंताओं में लगा रहता है। किसी को काम सता रहे हैं क्योंकि कामनाएं ही मन का सबसे बड़ा आधार है। कहा जिसके अंदर लालच है, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई चीज ऐसी सता रही है जिससे वो उन चीजों में उलझा हुआ है। तो वो कहते हैं, आपको अगर कुछ पाना है तो वो पाने का रास्ता बड़ा आसान है। आपको अपनी मन की, अपने विचार शक्ति की स्थिति को थोड़ा समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका सिमरन कहाँ चल रहा है। आप किन चीजों के ख्याल में लगे रहते हो। क्या दुनिया की तरह तरह की चीजें आपके मन में घर करके बैठी हुई है। शहनशाह जी महाराज एक सूफी संत हुए, उन्होंने बड़ा आसान सा एक तरीका बनाया है।
कहते चाह गई, चिंता गई, मनवा दे परवाह। अगर हमारे जीवन में हमें कुछ पाना है तो बड़ी सीधी सी एक चीज है, जो हमारी चाहनाएं हैं उनसे हमारे मन को आराम मिल जाए। जो आज है उससे हम पहले संतुष्ट होना शुरू कर दें। जो आज हमें प्राप्त है, क्या हम उससे खुश हैं? हमें घर मिला है, क्या वो घर हमें खुशी दे रहा है? या हमेशा हमारे मन में लगता है कि इससे बेहतर होता तो अच्छा रहता? आज जो परिवार मिला है, क्या वो हमें खुशी दे रहा है? या ये मन में लगा है कि ये परिवार और ज्यादा अच्छा होता तो हमें और खुशी मिलती? जो आप पैसा कमा रहे हो, क्या उससे संतुष्ट हो? जो आपकी चारों तरफ जीवन में चल रहा है, अपने वर्तमान में आप उस मालिक का शुक्राना अदा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? तो जो कहते हैं हमारी चाहनाएं तब समाप्त होनी शुरू होती हैं जब जो प्राप्त है, जो हमें मिला हुआ है, हम उसके लिए कृतज्ञ भाव पूरा करना शुरू करते हैं। हमें अंदर से इस बात के लिए धन्यवाद निकलना शुरू हो जाता है कि जो हमें मिला है वो बहुत अच्छा है। वो हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं, शक्ति, हमारी ताकत से बहुत ज्यादा हो जाए। और इस चीज को हम सिर्फ एक ही कारण से कर सकते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, पहले आपकी चेतना आपके जीवन का सबसे पहला आदर्श होना चाहिए। जिन्हें महापुरुषों के पास आने का मौका मिल गया, पहली चीज क्या करनी है? आपको इस बात का ध्यान हो, जहां मैं हूं, क्या वो चीज मेरी तमाम कोशिशों के बाद मुझे सुखी कर रही है या नहीं कर रही है? पहली इस चीज की चेतना हो कि मैं यहां हूं, मुझे इस बात की खुशी है। उसके बाद आपको वर्तमान में जो आपकी अभी इस क्षण जरूरी है, उस वक्त अपने मन की स्थिति का थोड़ा सा भाव हो जाए। क्या मन और ज्यादा दुनिया की चीजों के पीछे भागने के लिए दौड़ रहा है, या ये मन धीरे धीरे एक जगह शांत होना शुरू हो गया है? बुजुर्ग क्या करते थे, इस छोटी सी बात से आप अपने ध्यान को समझ जाएंगे। आपको अपने ध्यान का थोड़ा सा एहसास होने लग जाएगा। मुझे बड़ी खूबसूरत बात महाराज जी की एक बार पढ़ने में आई। किसी ने महाराज जी से पूछा, महाराज हमारा ध्यान नहीं लगता। तो महाराज जी कहने लगे, ध्यान का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी चीज का एहसास होना। जो अभी आपके चारों तरफ है, उस चीज का आपको एहसास, अनुभूति होना। वो तभी हो सकता है जब आप अपने वर्तमान में जी रहे हो। अगर आप यहाँ बैठे हो पर आपके मन में सिर्फ ये लगा है कि कल क्या होगा, आप सिर्फ इस बात से परेशान हो कि कल क्या हो चुका है, आप सिर्फ इस बात से परेशान हो कि दूसरों ने मुझे क्या कहा, तो आप अपने वर्तमान की एक जरा सी भी जीवन में आगे बढ़ने की स्थिति नहीं बना सकते। और इसका सीधा सा उदाहरण मैं देखता हूँ। एक बार मैं बहुत सारे सत्संगी भाई बहनों के बीच में बैठा था। मैंने उनसे कहा कि आपको दोबारा ये बड़ा सुंदर मौका मिला है जीवन में कुछ अच्छा काम करने का, साथ मिलकर के सेवा कार्य में लगेंगे। तो एक भाई आए, कहने लगे सेवा कार्य करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मैं एक दो सत्संगी हैं उनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात हो गई? कहने लगे आज से कुछ वर्ष पहले इसने मुझसे बड़ी खराब लड़ाई करी थी, बड़ा उल्टा सीधा बड़ी गलत बात बोली थी। वो बात अभी तक दिमाग में याद आती है, बार बार वही चीजें याद आती है जब मैं इसे देखता हूँ। इसके साथ बैठकर काम करना आसान नहीं है। जब मैंने बात सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तरफ हम जीवन में बहुत बड़ी चीज को पाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपने विकार, अपनी तमाम बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक बार एक शराबी गया उनके पास, कहने लगा मुझे शराब से छुटकारा दिलाओ, शराब मेरा पीछा नहीं छोड़ती। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे भाई बाद में आना, तुम्हें अभी इस चीज से छुटकारा पाने की बहुत जल्दी है। वो कई बार आया, महाराज जी ने बार बार उसे टाल दिया। एक दिन
वो पैर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा आप मुझे कोई रास्ता बताओ। महाराज जी कहने लगे कल सुबह जल्दी 4 बजे आना तो रास्ता बताऊंगा। अब अगले दिन सुबह 4 बजे वो आ गया। जब उसने देखा महाराज जी बंद कुटिया के अंदर बैठे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, जोर जोर से बोल रहे हैं, छोड़ो, छोड़ते क्यों नहीं। बहुत जोर जोर से आवाज आई तो उसने झांक कर देखा खिड़की से। उसने देखा महाराज जी एक खंबे को पकड़े जोर जोर से खुद ही चिल्ला रहे हैं। तो उसकी हंसी छूट गई। कहने लगे अच्छे गुरु जी हैं, बड़ा स्वांग रच रहे हैं, खुद खंबे को पकड़ा है, कहते हैं ये छूटता नहीं। वहीं से बोला, कहने लगा महाराज खंबे को नहीं, आपको खंबे को छोड़ना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें चीजों को छोड़ना पड़ेगा। चीजें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, बुराइयां तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम्ही को उनको छोड़ने के लिए मनोरथ लेना पड़ेगा, तुम्ही को मन पक्का करना पड़ेगा कि तुम इस विकार से छूटना चाहते हो। वो कब होगा? उसको गुरु के पास इनकी महाराज बड़े प्यार से कह रहे हैं, कहते आपको वर्तमान में जो अभी ये क्षण में हो रहा है उसमें थोड़ी देर जीने का अभ्यास कराना होगा। ध्यान तभी पक्का होगा जब आप न कल की चिंता करो न कल की फिक्र करो, जब आप आज थोड़ी देर अपने आप में ठहरने का साधन बनाने लग जाओ। और इसके लिए आपके मन में चेतना होनी चाहिए। आपको हर रोज अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं वर्तमान में रहने लग गया हूं, क्या मैं सच में अपने आप को जोड़ने लग गया हूं। तो जो कहते हैं प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान है, उस प्रभु से जुड़ना बड़ा आसान है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुम जो इच्छा करोगे वो पूरी होगी। आखिर तुमने जो भी इच्छा करी है वो पूरी होती आई है। तुम आज जो हो अपनी ही इच्छाओं के परिणाम से हो। अगर तुम आज यहाँ हो तो कहीं तुमने किसी चीज का चिंतन किया है, वो चिंतन तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। अगर वो सत्संग तक लाया है तो वही बुरे लोगों तक भी लेकर गया है, वही तमाम चिंताओं में भी लेकर गया है। तुम्हारे सिमरन से ही तुम जगह जगह पहुंचे हो। और अगर तुम अपने सिमरन को समझ गए तो तुम्हारे जीवन की हर एक दिशा का निर्धारण करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि तुम कोई भी क्षण मिले वहां पर अपने मन को स्थिर करने का आसान तरीका बनाया करो। धीरे धीरे अपने आप को सिमरन में लगाया करो। सांस सांस से नाम ले, वृथा सांस न कोई, न जाने सांस का आवन हुए न कोई। आपके पास 24 घंटे में हजारों सांसें ऐसी हैं जो व्यर्थ में जा रही हैं। अब आप पूछोगे कैसे? आप कोई भी दिन उठाकर देखो, आप सुबह उठे और रात को सोने गए, इस बीच में आपने जो कुछ किया वो अचेतन भाव से किया। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिसमें आपको दिमाग तक नहीं लगाना पड़ा। आप सुबह उठे, उठ करके आपको किस हाथ से ब्रश करना है, कहाँ पानी पीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। ये चीजें स्वतः हो रही है, ये अपने आप चल रही है। इसको अवचेतन मन कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। ये आपकी आदतों का हिस्सा बन चुके हैं। इस पूरे दौरान मन क्या करता रहा? मन चीजों को बार बार सिमरण करता रहा, उन चीजों का जिन चीजों को मन में हमने जोड़ा हुआ है। या तो चिंताएं जुड़ी हुई हैं, या संसार की घबराहट है, या कोई इच्छाएं हैं, या कोई कामनाएं हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं अपने मन को थोड़ा सा गंभीरता से देखो, ये किन चीजों की आदत में लगा हुआ है। और आप पहचान जाओगे कि आप जो पा रहे हो वो आपके सिमरन का ही परिणाम है। अगर आप चिंताओं में घिरे हो तो कहीं ना कहीं उसके सिमरन में लगे हो। चिंताओं से छूटना चाहते हो, सिमरन करना छोड़ दो। चिंताओं की बार बार याद करना छोड़ दो, चीजों की फिक्र करना छोड़ दो, लोगों की तरह तरह से अपने मन में याद बसाना छोड़ दो। इसीलिए शहंशाह जी महाराज कहते हैं, कहा अगर तुमने अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो कहते तुम्हें अचिंत बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को पकड़ना पड़ेगा। 24 घंटे में इस मन को जहां खाली देखो, इसे उस सही सच्चे नाम के सिमरन से जोड़ो, इसे अपने आप की तरफ जोड़ो,
इसे धीरे धीरे बचाते चलो, चाहे 2-2 मिनट का समय मिले, चाहे 4-4 मिनट का समय मिले। अब अगर आप यहाँ से देखें तो बुजुर्ग कहा करते थे आपके पास बहुत समय है। कोई खाना बनाता है, मन से खाली रहता है, कोई खाना खाता है, मन से खाली रहता है, कोई खाली बैठा है तो भी मन खाली है, कोई काम कर रहा है तो भी मन खाली है। 1000 लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मन से 24 घंटे किसी काम में व्यस्त रहता होगा। बुजुर्ग कहा करते थे 95% इस शरीर को अवचेतन मन से जोड़ दिया गया है। सारी चीजें आदतों से चल रही हैं। आपने कोई चीज करी, 30 दिन बाद वो चीज आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा वो काम हो कैसे और कैसे वो काम पूरा हो। वो आपकी आदत है, वो अपने आप चलेगा, मन खाली रहेगा। तो जो कहते हैं आपको तो इतना सुंदर अवसर दिया गया है, आप अगर चाहो तो अपने मन को, अपने आप को, अपने अंदर की इस मन की अवधारणा को सही दिशा में बड़ी आसानी से ला सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना है, कबीर साहब कहते हैं सांस सांस से नाम लेने की आदत डालो। तुम खाली बैठे हो, सिमरन चालू कर दो। तुम खाना खा रहे हो, सिमरन चालू कर दो। तुम सो रहे हो, सोने से पहले कुछ समय मिले, सिमरन चालू कर दो। थोड़ा सा अभ्यास बनाओ। इसको अध्यात्म में महापुरुषों ने एकांतवास में रहना कहा है। आप कैसे अपने जीवन में मौन और एकांत का अभ्यास करते हो, जहाँ कोई न हो आपके पास, वहां कैसे अपने मन को धीरे से साधने के लिए ये युक्ति का इस्तेमाल करते हो। तो जो क्या करते थे, ध्यान करना कोई मुश्किल काम नहीं, उस प्रभु से जुड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर मुश्किल है तो अपने मन की भाग दौड़ को ठहराने की स्थिति में लाना है, इस मन को स्थिरता की तरफ लाना है, इस मन को एक जगह टिकना सिखाना है। तो ध्यान एक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। अर्जुन एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। एक बार किसी मनोवैज्ञानिक ने उनसे पूछा जीवन की सबसे सुंदर चीज क्या है, तो महाराज जी कहने लगे ध्यान जीवन की सबसे सुंदर चीज है। तो उससे पूछा ऐसा क्यों? महाराज जी कहने लगे बिना ध्यान के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम हर एक चीज ध्यान से करते हो। अगर तुम घर में ध्यान दोगे, घर अच्छा हो जाएगा। अगर बच्चों पे ध्यान दोगे, बच्चे सद जाएंगे। अगर तुम व्यापार पर ध्यान दोगे, व्यापार अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आप अपनी दुकान पर नौकर को बिठाकर चले जाओ और खुद घर पर बैठे रहो, 1 महीना नहीं गुजरेगा, दुकान चौपट हो जाएगी। अगर आप बगीचे में काम करते हो, खुद न करो, किसी दूसरे के भरोसे छोड़ जाओ, 1 महीने में सब स्वाहा हो जाएगा। ध्यान जहां दोगे वहां ध्यान बड़े बड़े चमत्कार करता है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे दुनिया की किसी भी छोटी सी छोटी चीज में हो। आप ध्यान के बहुत बड़े महारथी हो। आप वहां ध्यान लगाते हो जहां ध्यान आपका अच्छा लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं परिवार में बहुत अच्छे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कारोबार में बहुत अच्छे हैं। आपको अपने ही बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। कोई क्या परिवार में अच्छा होगा, कोई कारोबार में अच्छा होगा, कोई बच्चों के साथ अच्छा होगा, कोई एक दूसरे के साथ मित्रता जोड़ने में बड़ा अच्छा होगा। ये उसने कैसे किया? ध्यान से। जहां ध्यान दिया, जहां ध्यान लगाया, जहां मन टिकाया, वहां पर उसके बड़े बड़े काम बनने लगे। तो जो कहा करते थे ध्यान तो तुम्हें आता है, ध्यान तुम बस वहां लगाते हो जहां तुम्हारी चाह है। और तुम्हारी चाह, तुम्हारे जहां विकास है जीवन में, वहीं पर तुम्हारे विकास का, वहीं अच्छाई का सबसे ऊंचा साधन है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस दिशा से कुछ मिले, अध्यात्म से कुछ मिले, तो आपको अपनी चाह का, अपनी इच्छाओं का रूप बदलना होगा। आपको सच्चे दिल से उस प्रभु पाने की चाहना अपने जीवन में बनानी होगी। आपको उसकी तरफ ध्यान देने का नियम बनाना होगा। तो जब जब महापुरुष आते हैं, कहते अध्यात्म कभी भी बहुत मुश्किल विषय नहीं रहा, बस इसको मुश्किल हमने बनाया क्योंकि हमें उस दिशा में चलने की चाहना बड़ी देर से हुई, हमें उस दिशा में बढ़ने की चाह बड़ी देर से हुई। मुझे बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे एक बार मैं सेठ जी से मिलने गया। सेठ जी सारा जीवन
व्यापार में, कारोबार में, पैसा कमाने में लगे रहे। घर में उन्होंने खूब कमाई करी, बड़े बड़े खेत खरीदे, बड़े बड़े महल बनाए, सारे परिवार को खूब उन्होंने सारा जीवन पालन पोषण किया। जब महाराज जी उनसे मिलने गए तो वो बड़े वृद्ध बुढ़ापे में एक चारपाई पर बैठे एक तरफ टकटकी बांध करके देख रहे थे। महाराज जी ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? कहने लगे, आज जो कुछ कमाया है उसे मैं देखता हूँ। ये घर बनाया मैंने इस घर को बनाने में जितनी मेहनत लगाई, उस वक्त लोग मुझे बड़ा आदर सम्मान करते थे। अब जब बुढ़ापा है, जब लाचारी है, जब चलना फिरना मुश्किल है, जब ये साफ दिख रहा है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब मुझे सिर्फ जाना ही है, तो कोई दो रोटी देकर राजी नहीं है, कोई दो घड़ी पास बैठकर राजी नहीं है। लोग कहते हैं पिताजी सटिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, बहकी बहकी बातें करते हैं। ऐसे कह करके लोग छोड़कर चले जाते हैं। मैं ये देखता हूँ, आज मैंने जिसके लिए सारा जीवन दे दिया, वो सारे लोग मिलकर के सिर्फ मेरी बनाई वस्तुओं से प्रीति करते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से फुर्सत है कि पिताजी मेरे नाम दस्तावेज लिख जाए, कागज मेरे नाम कर जाए, जमीनें जायदाद मेरे नाम कर जाए, चीजें मेरे नाम कर जाए, पर किसी को 2 मिनट मेरे पास बैठने की फुर्सत नहीं। वो कहने लगा महाराज जी से, मुझे बात का दुख है, ये बात मुझे बड़ी देर से समझ में आई। अब न शरीर में सामर्थ्य है, न शरीर में शक्ति है, न शरीर में ऊर्जा है, न बल है, न किसी चीज को कर पाने की ताकत है। बस प्रार्थना ही है कि किसी तरीके से मेरा उद्धार हो जाए। तो जो कहा करते थे, ये बात संत हमें और आपको समझा देना चाहता है। दुनिया कितनी ही चकाचौंध से भरी क्यों ना हो, एक दिन सबके जीवन में ऐसा आएगा, जो कुछ भी आपने किया और जिसके लिए किया, वो दोनों ही चीजें सिर्फ वस्तुओं से ही संबंध रखेंगी। उस वक्त आपको अगर ये एहसास हो कि जीवन गलत जगह खर्च कर दिया, तो आपको उस चीज के लिए कुछ अभी से रखना शुरू कर देना। तो जब संत आते हैं, सिर्फ इसी बात को समझाने कि ध्यान का बड़ा महत्व समझो। इस ध्यान को जहां जहां लगा रहे हो वहीं पर लगा रहे। अगर इसी को थोड़ा सा निकाल कर अपने मालिक में लगा दो, अगर उस प्रभु चेतना में लगा दो, अगर अपने अंदर बैठे उस प्रभु भेद को जानने में थोड़ा सा समय दे दोगे, तो कुछ घाटा नहीं होगा। 24 घंटे में अगर तुमने आधा घंटा दे दिया, अगर तुमने 1 घंटा दे दिया, तो वो तुम्हारे जीवन को बनाएगा, तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा। तो ऐसे साधन में जीवन लगाओ, ऐसी जगह जीवन जोड़ो, ऐसे भेद को जानने के लिए कुछ समय खर्च करो, जिससे तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे, उस प्रभु से जुड़ने का सही मायनों में विकास दिखाई दे। तो गोस्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं, कहते भाई एक तो प्रतिमा है, एक मूर्ति है, एक मिट्टी का माधव है, जिसको हम तब तक पूछते हैं जब तक असली माधव दिखाई नहीं देता। और कह रहे हैं एक अंदर का प्रभु है, जो हर वक्त, हर पल, हर घड़ी जीवंत है, तुम्हारे अनुसार संग है। तुम्हें बस ये निर्णय करना है तुम्हें किसके सहारे जीवन गुजारना है। एक तरफ उस तरफ जहां पर सिर्फ तुम भोग चलाओगे तो काम चलेगा, एक वो जो सबको दे रहा है उससे जुड़ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बनेगा। तो तुम्हें सिर्फ ये निर्णय करना है तुम कहाँ जीवन खर्च करोगे, तुम कहाँ जीवन लगाओगे, जिससे तुम्हारे जीवन का सार तुम्हें जीवन में समझ में आए। तो महाराज इसी बात को कह रहे हैं, हमें सिर्फ इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में हम क्या ऐसा करने लग जाए, क्रियाशीलता ऐसी क्या हो जिससे जीवन में हम इस अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। हमारे जीवन के अभ्यास ऐसे होने चाहिए, हमारे जीवन की कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में उस प्रभु की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो इतनी बात हमेशा अध्यात्म कहता है, संत मत सिर्फ इतनी बात समझाता है कि जो सुना है उसे आप जीवन में अपनाओ। चाहे 100 में से एक बात अच्छी लगे, उसको जीवन में अपनाओ। चाहे वो कहीं से भी शुरू होती है, चाहे आपके विचार से शुरू होती है, चाहे आपके चिंतन से शुरू होती है, चाहे आपकी आदतों को बदलने से शुरू होती है, चाहे आप मन में संकल्प लो कि आज मैं अपनी छोटी सी आदत बदलूंगा, आज मैं जब खाली रहूंगा तो धीरे से मन को एकांत में लाने की कोशिश करूंगा।
सिमरन से जोड़ने की कोशिश करो। मन की भाग दौड़ कम करने के लिए 2 मिनट कोशिश करो। तो महाराज जी कहते हैं अध्यात्म सिर्फ एक बात कहता है, आप जो सुना है उसे करो, जो अभी तक सीखा है उसे अभ्यास करके देखो। अभ्यास करना अपने आप में एक अलग ही लड़ाई है। तो जो कहते हैं कि सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खाटे संग्राम। इसे आसान मत समझना कि तुमने ये बात आज अगर सत्संग में समझ ली तो आगे का रास्ता बड़ा आसान है। अपना मन ही तुमसे लड़ाई लड़ेगा। जब रोज सुबह आप खोलोगे तो मन कहेगा थोड़ा और सोते, थोड़ा और आलस मनाते, थोड़ा और पड़े रहते इस संसार के भोगों में। ये मन ही तुम्हारा दुश्मन बना रहेगा। ये मन ही तुम्हें रोज कहेगा तुमने जो संकल्प लिया वो पूरा मत करो, तुमने जो व्रत लिया वो पूरा मत करो, तुमने जो गुरु जी से वादा किया वो पूरा मत करो। ये रोज की लड़ाई तो आपको हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो इसे आसान मत समझना। जो समझा है उसे करने में भी रेड़ी चोटी का जोर लगेगा। हर रोज जब उठोगे तो मन हर रोज तुम्हारी इच्छा शक्ति को जांचेगा। हर रोज तुमसे पूछेगा आज भजन करना है या सोना है। और आप हर बार गिरते गिरते बचोगे, हर बार उलझते उलझते बचोगे, हर बार मन में फंसते फंसते बचोगे। और जो कहा करते थे जिसने संकल्प पक्का किया है, जिसने मन में ठान रखा है कि मैंने इस काम को करना है। जय रामायण में कहा जाता है, हनुमान जी सिर्फ एक बात कहा करते थे कि राम काज कीने बिना मोय नहीं निशा। मुझे तो सिर्फ अपने प्रभु का काम करना है, उससे पहले आराम नहीं करूंगा। तो जो कहा करते थे यही वो गुरु जी का काम है। रोज उठो, मन कहेगा थोड़ा आलस बनाओ, तुम संकल्प का ध्यान रखना, तुम अपने वचन का ध्यान रखना। जो वचन तुमने मन में दिया है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करना, पर उस वचन को टूटने मत देना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो जो कहा करते थे जैसे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ जाता है, जैसे छोटे छोटे कतरे से बड़े बड़े साधन पूरे हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आने लग जाएगा। तुम्हारा नाम इकट्ठा होने लग जाएगा, तुम्हारा सिमरन पक्का होने लग जाएगा, तुम्हारा ध्यान लोगों के बीच में भी उस प्रभु से जुड़ने लग जाएगा। ये बहुत बड़ी संतों महापुरुषों की देन है। वो जीवन देते हैं ताकि इस अभ्यास को हम कर सकें। तो हमारे और आपके पास तो बहुत सुंदर साधन है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आपको जो बात अच्छी लग रही हो वहां से शुरू करो। चाहे आपको वो सांसारिकता की बात से अच्छी लगे, चाहे वो अपने मन को साधने की बात से, चाहे व्यवहार से, चाहे अपनी आदत बदलने से, चाहे ध्यान सिमरन से, जो भी बात अच्छी लग रही है वहां से शुरू करो। और आप धीरे धीरे अपने आप को गुरु की इस सच्ची भावना से जुड़ते हुए पाओगे, अपने आप को अंदर जुड़ता हुआ पाओगे। तो हमारे लिए अभ्यास हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा साधन होना चाहिए। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ये मौका मिला है कि आप अपने जीवन को इस चुनाव के सहारे सही दिशा में जोड़ते चले, हर रोज इस मन की लड़ाई को जीतते चले। तो आज इसी साधन को आधार बनाइए, कैसे हम अपने आप को गुरु की दिशा से, कैसे गुरु के दिए हुए ज्ञान से जोड़ने के लिए रोज प्रयास करते हैं, उस दिशा में जुड़ने का प्रयास करते। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का ये सत्संग कार्यक्रम बहुत ही विशेष रूप से रहा है। मैंने सुषमा जी के प्रयास से अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के सत्संग के दिन उन्होंने अचानक एक प्रोग्राम दिया और कुछ सहयोग ऐसा बना, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी कि आज सत्संग हो भी गया। तो ये इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने भी प्रयास की, इतनी मेहनत की और आप सभी को बुलाया, आप सबका संदेश भेजा। तो आज के प्रोग्राम के लिए सभी परिवार का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँचे। और एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे, हमेशा करते हैं। प्रार्थना के बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहन उसके बाद प्रसाद होंगे। एक छोटी सी सूचना है, जून का महीना है, हम तरह तरह से प्रयास करते रहते हैं कैसे सेवा के ज्यादा से ज्यादा अवसर हमारे जीवन में आने लगता है। हम सत्संग से जुड़े ही अच्छी बात है, और हमारे अभ्यास से मानवता की सेवा का भी मिशन
जो स्वामी जी ने जोड़ा था उसको हम बहुत उच्च स्तर पर कर सकें, इसका हमें प्रयास करना है। फिर से हमें सेवाओं के बड़े बड़े आयाम खोलने हैं। तो 21 जून को इस महीने विश्व एक योग दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योग डे। तो इसका एक आयोजन किया गया है सेवा संस्थान सेवाश्री के फाउंडेशन की तरफ से। आलमबाग में ही, श्रृंगार नगर में ही एक शाम को 21 तारीख को वो योग दिवस मनाया जाएगा। आप सभी भाई बहन उसमें सहर्ष आमंत्रित हैं, आप पहुंचे। बहुत सारे अच्छे विद्वान वहां पहुंचेंगे जो कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे हम अपने जीवन को कुछ चीजों से अपने आप ही ठीक कर सकें। और मैंने एक छोटा सा उनसे विशेष अनुरोध किया है। वैसे तो योग भारत की परंपरा रही है, भारत योग से जुड़ा है, आयुर्वेद का योग का ज्ञान सबको है, हम जानते सब कुछ है। मैं अगर किसी से पूछूं कि भाई योग करते हैं तो वो मुझे बैठे बैठे 20 योग की मुद्राएं गिरा देगा, ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। पर अगर हम अपने दैनिक नियम में 3-4 चीजें भी ले आए, 3-4 चीजें नहीं है, मन में गांठ बांधने की 3 योग 4 योग ऐसे हैं कि मैं रोज कर लूंगा, मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, आज का जन जीवन ऐसा है, मेरी भागदौड़ कम है, मेरे 3-4 योग ऐसे हैं जो मैं कर लूंगा। आयुर्वेद की 3-4 चीजें हैं जो खान पीन से जुड़ी हैं, जिनको मैं मान लूंगा। 2-4 चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना दूंगा। तो आपको आश्चर्य होगा, आपका जो शरीर है ये इन 3-4 नियमों से ही स्वस्थ रह सकता है।